क्या खूनी खेल शुरू? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वंचितों का भारत अपने नियमित बुलेटिन में लगातार बात कर रहा है यूपी चुनाव की, यूपी असेंबली चुनाव की। यूपी का ये जो चुनाव है बेहद इंपॉर्टेंट चुनाव है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसे 2024 में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यूपी के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी चुनाव है। लेकिन दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली की जो सत्ता है, वो सत्ता की गद्दी पर जो भी बैठेगा वो वाया लखनऊ होकर सत्ता की गद्दी का रास्ता निकलता है। इसलिए यूपी चुनाव बेहद अहम है पूरे भारत के लिए और दिल्ली की सत्ता की गद्दी के लिए। यूपी में कल 55 सीट पर चुनाव था सेकंड राउंड के अंदर, और 9 जिलों की इन 55 सीटों पर दो जगह पर, एक संभल और दूसरा शाहजहांपुर। संभल और शाहजहांपुर में ये जो पहले वहां के विधायक थे वो उन्होंने धरना लगाया। इल्जाम था फर्जी वोटिंग का। अब जिनकी सत्ता हो, जिनकी सरकार हो, वही पार्टी जो है वो इल्जाम लगा रही है फर्जी वोट का। समझ से परे की बात है। और बतादगी से संभल में जो विधायक सिंगल है वो वहां पर धरने पर भी बैठ गए। उसके बाद शाहजहांपुर में तिलहर जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी विधायक का माफ करिएगा, बीजेपी की जो प्रत्याशी है सोनल कुशवाहा, उन्होंने फर्जी वोटिंग का इल्जाम लगवाया। और ये जो इल्जाम था, ये चुनाव जब संपन्न हो गया, वोटिंग संपन्न हो गई, उसके बाद इसने बेहद विवाद का रूप ले लिया। विवाद भी ऐसा कि इस विवाद में एक युवा जो कि मात्र 20 साल का था और समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट था, इस बालक की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। क्या पूरा मामला ये भी समझेंगे। हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में सचिन किसान जो कि चशमदीद है, शाहजहांपुर से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल ही एक और चीज सामने आई। वो चीज ये थी कि ओम प्रकाश राजभर जो कि पहले सहयोगी थे बीजेपी के 2017 में, उसके बाद वो सरकार में शामिल हुए, मंत्री भी बने, और मंत्री बनने के बाद उनकी अनबन हो गई। वो अखिलेश यादव के साथ चले गए और गठबंधन कर लिया। कल जब ओम प्रकाश राजभर के बेटे नामांकन के लिए गए तो वहां पर उनका बेहद विरोध किया गया। जब विरोध हुआ तो पलटवार ओम प्रकाश राजभर ने किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या कराना चाहता है और ये हत्या करा करके फिर मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग से कि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या कराना चाहता है और ये हत्या करा करके सोच रहा है कि दोबारा हम सत्ता पालें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। इनको सत्ता से बेदखल करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा, दलितों का आरक्षण लूटा, जब मैंने आवाज उठाया तो ये बात योगी जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्यों बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, कोई भी पिछड़े समाज का नेता नहीं बोला कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है। आज जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके साजिश रच रहे हैं कि कैसे हम इस हिस्सा के लूटने में हम सहयोग करें। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी आगे आ गई है। ये कैंडिडेट जो तय हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है और बहुजन समाज पार्टी सिंबल दे रही है। इस तरह के खुलासे उत्तर प्रदेश के साथ ही सुना आपने। ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी रहे हैं और अब जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं उससे ये जो है तस्वीर थोड़ी सी अलग रूप धारण कर चुकी है।
क्योंकि 20 फरवरी को 16 जिलों की जो 59 सीट पर चुनाव है, ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि करहल जो है वहां से खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये चुनाव बेहद अहम है। और अगर 2017 की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने यहां से 49 सीटों पर कब्जा जमाया था और दमदार तरीके से यूपी के अंदर अपनी सत्ता संभाली थी। अब जबकि 20 फरवरी को चुनाव है 59 सीट पर, और क्या 49 सीट जो पहले 49 क्षेत्र थे उन सीट को बचा के रख पाएगी बीजेपी, ये भी एक अहम सवाल है। इसी सवाल के साथ साथ ये चीज भी अहम है कि ये जो चैलेंज है एक बड़ा चैलेंज है, इसी चैलेंज के मद्देनजर क्या जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या कल जब शाहजहांपुर में तिलहर के जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, वोटिंग के बाद जो उनके घर पर पथराव हुआ, इल्जाम तो गोली चलने का भी है। पहले आपको वो सीन दिखाते हैं, वो तमाम वीडियो आपको दिखाते हैं, जिस वीडियो में ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, ये वो घर है तिलहर के जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनके घर का वोटिंग के बाद का ये दृश्य है। ये सीसीटीवी फुटेज है जो एक्सक्लूसिवली वंचितों का भारत के पास है, और इस वीडियो में कई कुछ कहा गया। ये देखिए किस तरह से ये जो तस्वीर आपके सामने है, हालांकि रात के अंधेरे में है, सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर है, लेकिन ये आपके सामने ये खोल एक आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदूक की गोली का खोल है। ये दूसरा खोल भी, इसके मायने ये हुए कि रात में भी फायरिंग हुई है। हम लोग इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से ये खोल सामने आ रहे हैं, ये एक पेचीदा मामला हो गया है। अब सुनवाते हैं आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है वो बेहद विकास करती है। कल जालंधर में थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी चुनावी सभा में जिस विकास की बात की थी, हालांकि वो यूपी में नजर नहीं आता, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कहा था विकास को लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। दुनिया में पूरे सम्मान के साथ मनाते हैं। हमने बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई थी। हम गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा करते हैं। हम बंटवारे की विभीषिका की याद में पंजाब पर वो गांव कितने गहरे हैं, वो पंजाब के लोग जितना जानते हैं, वो दिल्ली में बयानबाजी करने वालों को पता नहीं है। ये हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर थे जो विकास की बात कर रहे थे, लेकिन शाहजहांपुर में जो तस्वीर सामने आई है उसका विकास से शायद दूर का भी नाता नहीं है। सचिन किसान हमसे जुड़ के हैं शाहजहांपुर से। सचिन, वंचितों का भारत पर आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद वंचितों के भारत जिस आपका जो चैनल है उसमें हमको आमंत्रित करने के लिए। वेलकम वेलकम। सचिन बताइए, सिलसिलेवार बताइए क्या है पूरा कल रात का जो मामला, और आज सुबह जो सुधीर बालक की हत्या हुई है, सुधीर चौधरी या सुधीर यादव जी, सुधीर यादव सर जी, सुधीर यादव सर। मामला सर ये है, जो भी ये घटना हुई है तिलहर विधानसभा के अंदर, ये लोकतंत्र में एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरीके से एक विधायक जिस पर इस तरीके से हमला हुआ, फायर किए गए, उनका जो आवाज था उस पर भाजपा के जो समर्थक थे, जो गुंडे थे, उन्होंने लाठियां ले जाकर उस पर प्रहार किया। तो ये कहीं ना कहीं एक स्वच्छ लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है, जो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा हमेशा से ही संविधान की विरोधी रही है। चाहे इनके सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं सर,
इस चुनाव में आपने देखा होगा कि उन्हीं की भाषा अनियंत्रित दिखी है। आपने देखा होगा पश्चिम की एक सभा में उन्होंने कहा था कि हम आपकी गर्मी उतार देंगे। तो जिस सूबे का मुख्यमंत्री जिसकी जो पूरा प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हो, तो जब उसकी भाषा ही अनियंत्रित हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके नेताओं, उसके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं का किस तरीके का चलन होगा, किस तरीके की हरकतें होंगी। उसी का एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। तिलहर विधानसभा के जो विधायक, जो कि गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने दिन रात सेवा की और उसी का नतीजा है कि वो 3 बार से लगातार विधायक हैं। उनकी लोकप्रियता देखकर इन्होंने जो फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जब फर्जी वोटिंग हो रही थी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, कई अधिकारी होते हैं जिनकी ड्यूटियां लगती हैं, आपने उनको उस समय क्यों नहीं, ये आरोप जो लगा रहे हैं, आपने उस समय उनको क्यों सूचित नहीं किया? आप जब 6 बजे का टाइम वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद जब आपको पता लग जाता है कि तिलहर विधायक जो कि लोकप्रिय हैं, जनता ने उनको ये तो चुनाव चल रहे हैं। पूरा समर्थन दिया है, इससे बौखलाकर इनके समर्थकों ने। जी सर। जी, लोकप्रियता कितनी है ये पायदान तो 10 मार्च को तय हो जाएगा कि कौन लोकप्रिय है, कौन लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि अभी जी सर। चुनाव है। तो चुनाव के जी दौरान मेरा सवाल आपसे ये था कि कल जब वोटिंग खत्म हुई है, वोटिंग के अंदर जब ये इल्जाम लगा है कि वहां पर फर्जी मतदान हुआ, उसके बाद क्या जी। हुआ था ये बताइए। उसके बाद सर ये हुआ था कि फर्जी मतदान जब हुआ, मतदान का ये लोग आरोप, इनके जो कार्यकर्ता थे वो था जो है पुलिस के भी साथ कर रहे, जी सचिन। उन्होंने लाठीचार्ज किया। हम्म, उस लाठीचार्ज से बौखलाए जी सचिन, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत लग रही है मुझे, आवाज बेहद कम आ कि रही है। सत्ता। हेलो। जी सचिन बोलिए हेलो। आपका सचिन आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सचिन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सचिन, सचिन किसान। जी सर। जी अब सुन पा, जी 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 थोड़ा बोलिए बोलिए बोलिए, आप जो कह रहे थे अपनी बात को जारी रखिए। कि सचिन आपके पुलिस ने इन पर नेटवर्क, लाठीचार्ज। आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत लग रही है मुझे। आप अपनी बात जारी रखिए सचिन। जी सचिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है कि सचिन से संपर्क कट गया है, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बेहद पेचीदा मामला है। और अभी देखिए, टेक्निक है, टेक्निक में ऐसा हो जाता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो इल्जाम लगे थे, इल्जाम के बाद हालांकि इल्जाम तो कोई भी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इल्जाम सबका राइट है, वो लगा सकता है। और डेमोक्रेसी में कोई भी किसी भी जगह पर भी कोई इल्जाम किसी तरह का लगा सकता है, लेकिन इल्जाम के बाद विवाद करना, और विवाद के दौरान इस तरह जिस तरह से विधायक जो है वहां के, और उनके आवास पर जो अटैक करना है, भले ही ईंट पत्थर या कंकर जो भी वहां पर हुआ है, उसके बाद जो विवाद था वो बढ़ता गया, और विवाद आगे जाके वो ये शक्ल ले लेता है कि जो समाजवादी पार्टी का वहां पर बूथ एजेंट था, उस बूथ एजेंट की आज हत्या कर दी जाती है। जी सचिन सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सचिन, कल रात का जो सीन था, जब वोटिंग के बाद विधायक के आवास पर ये जो मॉब ने सब कुछ किया, फायर किया या ईंट पत्थर या कंकर गिराए या क्या किया, ये पूरा विस्तार से बताइए, क्या मामला रहा पूरा ये मामला चुनाव सर का ये था, वोटिंग?
जी सर, ये जो भाजपा के समर्थक थे जो वहां पर, उन्होंने फर्जी मतदान का आरोप लगाया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं थी। फर्जी मतदान नहीं था, वहां पर अधिकारी थे, सब कुछ थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, इस तरीके की कोई वार्तालाप नहीं आई। मतदान खत्म होने के बाद इस तरीके से इनके समर्थकों ने झड़प करना स्टार्ट किया। जब ये दोनों तरफ से इनके समर्थक थाने पर घेराव करने, पुलिस प्रशासन का घेराव करने लगे, उन पे आरोप लगाने लगे कि आप सब जो है विधायक के खरीदे हुए हैं, विधायक ने आपको रुपया दिया है, तो इस तरीके से अनर्गल बातें करने लगे। तो पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के तहत इन पर लाठीचार्ज किया। उससे बौखलाकर इन्होंने जो भाजपा के बड़े मंत्री हैं उनको बुला लिया। उसके बाद उन लोगों के, वो लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी आप तानाशाही देखिए कि विधायक थाने से विधायक का आवास थोड़ी ही दूरी पर है। इन्होंने वहां जाकर उनके समक्ष ही, पुलिस के अधिकारी भी वहां पर थे, उनके समक्ष ही वहां पर उनके आवास पर लाठी डंडों, ईंट पत्थर और यहाँ तक कि उनके आवास पर जो फायर किए हैं उसके खोखे भी पुलिस को बरामद हुए। सुबह के इस तरीके की घटना की गई। ये लोकतंत्र में बहुत ही एक तरीके से बहुत ही दूषित दूषित कर देने वाली घटना है। ये बड़े मंत्री को बुला लिया और पहले पुलिस ने जो था लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज के बाद वो मामला इतना भड़क गया कि वो जो उनके सीनियर नेता थे वो आए, और उसके बाद जो विधायक है उनके आवास पर अटैक होता है। वजह क्या रही? वजह तो बताइए कि वजह सर, वजह फर्जी मतदान का जो आरोप लगा रहे थे, समर्थकों का आपस में टकराव था। मेन मेन वजह जो थी, आपस में टकराव था, बीजेपी जी जी वर्सेस। सर, वो फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे थे, तो उसी में जो आरोप था, वो आपस में टकराव था। तो उस चक्कर में ये जो विवाद बढ़ा, जब ये वहां पर प्रदर्शन करने लगे उनके खिलाफ, तो उन्होंने शांत कराने के लिए इन पर लाठीचार्ज किया। तो उससे ये लोग उग्र हुए, फिर उग्रता का ये रूप धारण हुआ जो आपने भी देखा होगा सर। ओके, लेकिन हम्म। विवाद तो जो था, अगर फर्जी मतदान हुआ है तो फर्जी मतदान के विरोध में उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। उनको अपनी डिमांड्स जो हैं वो प्रशासन के सामने, सत्ता के सामने और निर्वाचन आयोग के पास इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। अब विधायक के आवास पर जो अटैक है वो समझ में नहीं आ रहा कि उससे फर्जी मतदान रुक जाएगा क्या? सर ऐसा था, विधायक जी, फर्जी मतदान सर इस तरीके से, आप पहले भी जिस तरीके से लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, उनका मतदान, उनका चुनाव का जो रुझान है वो उनके पक्ष में था, तो इससे पहले से ही ये बौखलाहट भाजपा के नेताओं में वहां पर थी कि किसी की तरीके से इनको हराया जाए। कई षड्यंत्र सर रचे गए। तो इस तरीके से जब मतदान समाप्ति की ओर था, तो ये बौखलाहट पूरी तरीके से इनके समर्थकों को दिखी, जो कि पूरा पूरा गुस्सा जो है विधायक जी पर उनका उतारा गया इस तरीके से। तो ऐसे में विधायक साहब का क्या कहना है? विधायक जी का यही कहना है कि लोकतंत्र में इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। पुलिस को पूरी तरीके से संज्ञान में मामला। दूसरा सर ये भी बता दें कि सत्ता पक्ष का इतना दबाव है, आज भी आचार संहिता लगी है, उसके बावजूद भी इतना दबाव है कि विधायक जी का जो उन्होंने मुकदमे की बात की, तो पुलिस अधिकारी उनका जो है लिखने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा हमारे आवास पर भी यह घटना हुई, उल्टा उन्हीं पर 307 वगैरह का मुकदमा लगा दिया गया। किनके तो आवास ये भी पर? कहीं ना कहीं ये बड़े नेताओं के इशारों पर हो रहा है सर। मेरा यही कहना है कि चुनाव आयोग को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, विधायक का भी पक्ष सुनना चाहिए, उनका भी पक्ष सुनना चाहिए, फिर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए इस पर बाद में आते हैं। जरा ये बताइए कि आज सुबह की जो घटना थी, सुधीर यादव जो बालक था, जिस बालक, वो जी जो एजेंट बना था, सुधीर यादव, जिस सुधीर की आज हत्या की गई है, जी, वो जानकारी? विक्रमपुर चकौरा गांव, इसी विधानसभा में, जी विक्रमपुर चकौरा ग्राम, इसी विधानसभा में पड़ता है गांव। उसमें इसी बात को लेकर थोड़ी, ये मतदान जो है, इसके इसके विषय में थोड़ी झड़प हुई होगी वहां पर। तो इस तरीके से वो भाजपा ही समर्थक थे, भाजपा के प्रत्याशी के ही समर्थक थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहां पर हमारे समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट थे सुधीर यादव जी, जिनकी गोली मारकर सुबह हत्या कर दी। ओके, सुनाते हैं पुलिस का इसके जी बारे में क्या कहना है, फिर अगला सवाल मैं आपसे करता हूं। सर, आवाज आवाज सर थोड़ी कट रही है। आवाज अब तो नहीं कट रही?
सचिन जी सर बोलिए। जी। खैर, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि कल पुलिस के भी वहां पर जो अधिकारी थे उनके यहाँ भी आपने कहा कि पथराव हुआ है, तो ये बेहद एक एक मिनट सर, गंभीर आवाज कट मामला रही है। है आपकी। जी। सचिन आपको सुनवाते हैं एक कि मिनट वो सर, जो आवाज वहां। नहीं आ रही सर। जी 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 सचिन, कुछ दिक्कत है, आपके हेडफोन में दिक्कत लग रही है सर शायद से आवाज। कुछ। अब मिल रही है आवाज आपको? लगता है सुधीर से फिर हमारा संपर्क जो है वो कटा है थोड़ा सा। अ, सर आवाज आपकी साफ नहीं आ रही सर। मेरी क्लियर आवाज आवाज नहीं आ रही सर। अब मिल रही है आपको मेरी आवाज? जी सर, क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, इससे पहले कि आपके साथ दूसरी जी बार सर, अब आप सही आ रही है। आप सही है। आप ठीक आ रही है सर, ठीक आ रही है। जी 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 जी। ठीक आ रही है सर। सचिन जी बनिए रहिए हमारे साथ। जो तिलहर की जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की, उसने क्या कहा था फर्जी मतदान को लेकर, जरा पहले ये भी सुना देते हैं आप। ये देखो प्रूफ फर्जीवाड़े का, वहाँ में भी फर्जीवाड़ा ही चल रहा था। ऐसा सावन कुछ का माल बहुत बनता है तो ये विधायक जी आधार भी फर्जी है। हाँ, ये आधार भी खेड़े में जूनियर हाई स्कूल में ये विधायक जी खुद करवा रहे थे, और फिर जब हमने रोक दिया, जब मैंने रोक लिया, हमने कहा ये फर्जीवाड़ा है, आप क्यों करवा रहे हो? जनता को अपने प्रकार से चुनने दीजिएगा। मैं बात करने दो। फिर बाद में मैंने फोन किया, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, हमें के सर आइए प्लीज देखिए आके ये फर्जीवाड़े से वोट पड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब मार रहे हो। फिर बोले इंस्पेक्टर साहब मेरे सब का बाल मत तोड़िएगा, तुमको भी आके हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमको, और फिर हमारे लड़कों को, मेरे पिताजी को, मेरे भाइयों को पकड़ के और वहाँ सबके हाथ में तोड़ दिए और सबको जेल में बंद कर दिया। इनसे पूछो क्या उनका कसूर क्या है? केवल यही तो है कि वो हमारा साथ दे रहे थे। ये फर्जीवाड़ा इंस्पेक्टर साहब ने भी करवाया है। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब देखिए जाके फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं सुना। मिले हुए थे सब भी क्या पूरा थाना 25 लाख रुपए में बिका है यहाँ पे। 25 लाख गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। जी। सचिन, अब मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सचिन किसान, जी मेरी जी आवाज मिल पा? जी। सचिन, ये जो सोनल कुशवाहा है, ये जी तो जी सर, आ रही है। जी, ये तो प्रूफ कर रही थी वहां पे कि फर्जी मतदान हुआ है। आप कह रहे हैं कि विधायक की लोकप्रियता है और इस वजह से ये बौखलाहट है। सर अगर फर्जी मतदान हुआ है तो वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, जोनल मजिस्ट्रेट थे, आपने किसी को सूचित किया वहां पर? इस तरीके से 6 बजे के बाद जब मतदान बंद हो जाता है उसके बाद आप आरोप लगाते हो, इसका क्या मतलब है? आपका ये कहना कि उनको पहले ये सब करना चाहिए था, तो जी हो सर, सकता है अधिकारी लगाए। हाँ, नए कैंडिडेट है, कुछ समझ में ना हो, अनुभव नहीं रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। उन्होंने सोचा कि चलिए शाम को ही ये प्रूव करते हैं। नहीं सर, देखिए ये अनर्गल जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है। इस तरह जिस तरह विधायक मतलब हार की जो बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है, उसको फर्जी मतदान के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। मतलब अपनी हार को बीजेपी फर्जी मतदान से प्रदर्शित कर रही है, ये कहना है जी आपका सर। मोटा मोटा? जी सर, जी सर। ओके ओके ओके। तो एक सत्ता जो है, एक पावर जो है, एक सरकार जो है, ये सरकार तो सोनल कुशवाहा की ही है ना, उन्हीं हाँ की वही। पार्टी की सरकार है। क्या उनकी पार्टी की सरकार के अंदर इस तरह से फर्जीवाड़ा हो सकता है? सर ये एक सोचने की चीज है कि आप सत्ता में हैं, आपके अधिकारी अभी तक आपके ही प्रभाव में हैं, और आप एक विपक्ष के विधायक पर जो जो आपके एंटी हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि ये फर्जी मतदान, पुलिस का थाना इनसे झुका हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? इसका मतलब साफ साफ है कि जनता ने आपको अ, अस्वीकार कर दिया है और समर्थन विधायक रोशन लाल वर्मा जी के साथ था, जिसकी बौखलाहट आपको आपकी हाव भाव से नजर आ रही है। आप फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता ने समर्थन दिया है आपका। अगर फर्जी मतदान था तो वहाँ के जो अधिकारी थे
उनको सूचित करना चाहिए था। कई अधिकारी लगाए गए, टीम चुनाव आयोग को आप सूचित करते हैं। ये 6 बजे के बाद आरोप लगाने का मतलब है सीधा सीधा बौखलाहट है इनको हार की। जी, तो सचिन आपका ये कहना है कि फर्जी मतदान उनको तब दिखाई दिया जब वोटिंग खत्म हो गई। अगर जी सर। वोटिंग के चलते वो शिकायत करते तो शायद कुछ हो सकता था। खैर ये बीजेपी की पहली शिकायत नहीं है। बीजेपी ने फर्स्ट फेज में भी इस तरह की शिकायत की थी। शामली के अंदर जो मंत्री हैं और विधायक हैं उन्होंने भी कहा था कि इतने बूथ पर फिर से मतदान करवाया जाए, लेकिन उनकी उस फरियाद को खारिज कर दिया था। इसके मायने ये है कि सचमुच बौखलाहट है बीजेपी के अंदर। जी सर। सचिन, अब मेरे पास वो पुलिस अधिकारी जो आज सुधीर चौधरी की हत्या को लेकर उनका क्या कहना, पहले आपको ये सुनाते हैं, फिर मैं आगे आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगा। ग्राम विक्रमपुर चकौरा में दो पक्षों के मध्य पुरानी ग्राम प्रधान की रंजिश को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष झनकार सिंह यादव और दूसरा पक्ष सर्वेश सिंह यादव, इन दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ जिसमें सर्वेश सिंह ऑलरेडी जेल में है और इनके दोनों के विवाद में कुछ पथराव हुआ। उसके बाद फिर फायरिंग हुई जिसमें सुधीर सिंह यादव की गोली लगने से मृत्यु हो गई और वीरेंद्र सिंह यादव को गोली लगी है जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उसे उपचार हेतु लखनऊ रेफर भी कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, स्थिति नियंत्रण में है। मेरे द्वारा और एसपी सिटी और सीओ सदर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु। दोनों के पक्षों से तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तगण को कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथियों, ये पुलिस कप्तान थे वहां के शाहजहांपुर के, जो बता रहे थे कि ये चुनावी रंजिश को लेकर सुधीर यादव की हत्या की गई है। सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, मतलब बवाल जो है वो पूरे क्षेत्र के अंदर है और बौखलाहट जो आप बता रहे हैं, जिस तरह की पहले खबरें थी मेरे पास 10 फरवरी, उसके बाद 14 फरवरी को दूसरे फेज के बाद, तो ये लगता है कि ये जो बौखलाहट है वो आगे 20 तक बढ़ती जाएगी ये, क्योंकि 20 का जो चुनाव है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें 59 सीट पर चुनाव है, 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनाव है। देखिए सर, ये उत्तर प्रदेश के जो लाइन आर्डर है इस पे हमेशा से ही सवाल उठते आए। ये कोई नई घटना नहीं है। ये जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी का जो एजेंट था उसकी गोली मारकर हत्या की गई, इनके लाइन आर्डर पर चिंता का सवाल खड़ा करता है। सर, इससे पहले आपने पंचायत का चुनाव देखा होगा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हुआ, किस तरीके से प्रशासन ने मिलकर लाइन आर्डर किसी बिल्कुल निरस्त ध्वस्त था एक तरीके से। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, वहां किस तरीके से जबरदस्ती की गई। जो विपक्ष के प्रत्याशी थे उनको पर्चा भी नहीं दाखिल करने दिया गया। और भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं प्रदेश में, महिला अपराध बढ़ रहा है, कई घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। तो यूपी का लाइन आर्डर पूरे 5 साल बेकार रहा है, इसमें कहने की कोई वो नहीं। जी, यही मतलब वो फिर उसको उसी चीज को दोहराया जा रहा है अब 2022 के चुनाव में, और मतलब दल बल के साथ चुनाव जीतने की ये कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश हम लोग नाकाम करेंगे। वंचितों का भारत इस तरह से दल बल के साथ जो भी कोई ये करता है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब का संविधान हमारे लिए सर्वप्रिय है और संविधान के दायरे से जो भी बाहर जाने की कोशिश करेगा, वंचितों का भारत उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करेगा। वंचितों का भारत लगातार उससे सवाल करता रहेगा। मेरी गुजारिश है सभी देखने वालों से कि कृपया हम लोग संविधान की बातें, संविधान हमारे लिए सर्वप्रिय है, संविधान के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए एक निवेदन है आपसे, जितने लोग भी देख रहे हैं, हमारे इस, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जी, सचिन, आपने बहुत बड़ी बात कही यूपी के लैंड ऑर्डर को लेके, और आपको याद होगा हाथरस में एक बच्ची का मर्डर किया गया था और रात के अंधेरे में उसकी
उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मैं जी जानता जी हूँ बरसों के जो लॉ एंड ऑर्डर है, सभी डेटा है मेरे पास, एनसीआरबी जो कहता है वो भी है, और तमाम तरह की जिन चीजों को छुपाया जा रहा है वो भी चीज सामने है। आज अ, मंत्री के बेटे भी आज जेल से बाहर आ गए हैं, जी और वो मीडिया के सामने वो फेस नहीं मीडिया के कैमरास को करना चाहते थे, और पिछले दरवाजे से वो अपने घर के लिए रवाना हो गए। हालांकि मीडिया वालों ने उनके घर तक उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी सवाल से बचने के लिए वो सीधे जो है मिश्रा वो अपने घर के अंदर चले गए, और उसके बाद उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है। तो ये इस पर भी हालांकि किसान जो नेता है वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है, हमारा सवाल करना उस पर बनता नहीं है। जी, ये आपकी स्क्रीन पर है किस तरह से जब वो निकले जेल से और उसके बाद सीधा अपने घर का रुख किया, उसी तरह की एसयूवी गाड़ी के अंदर, और निकल लिए। गाड़ियों का बेहद प्रभाव है नेताओं के पास। जी, सचिन किसान। जी सर। जी, अ, हाथरस में भी वोट 20 फरवरी को है। हाथरस में मेरे समाज की बच्ची को जिस तरह से उसको रात के अंधेरे में उसकी इच्छाओं के विपरीत, परिवार की इच्छाओं के विपरीत जिस तरह से किया गया था, क्या याद रखेगी ये यूपी की और हाथरस की और जो संबंधित क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र है, वो सब याद रखेंगे। सचिन, आपसे सवाल मेरा ये है कि हाथरस की उस बच्ची के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया? देखिए सर, हाथरस की जो घटना हुई थी, ये लोग हमेशा राम राज्य की बात करते हैं। जी, हाथरस की घटना एक ऐसी घटना थी, उस दलित बेटी जो हाथरस की बेटी थी, जो जी, हमारे हिंदू संस्कार में नहीं आता है, वो निंदनीय घटना उसके साथ की गई। जबरदस्ती बिना पूछे, उसके बिना परिवार वालों से पूछे अंतिम संस्कार रात के 12 बजे, जबकि हिंदू रीत रिवाज में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जिस राम राज्य की बात करते हैं, 12 बजे उस बेटी को मिट्टी का उनका तेल राम डालकर वहां पर जला सचिन दिया जाता है। सचिन सचिन तो ये उनका किस राम राम राज्य राज्य। की बात करते हैं कि एक आप तरीके से ये हमारे जो आराध्य देव हैं श्री राम जी, उनके नाम को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उस बच्ची मनीषा के लिए समाजवादी पार्टी क्या करती है, क्या कर रही है, ये सवाल था मेरा आपसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा उस परिवार के साथ खड़े रहे हैं। जो भी उनकी समस्या हुई उसको उन्होंने अपने संज्ञान में लिया था जब ये घटना हुई थी, और परिवार को आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी मदद होगी हम करने को तैयार हैं। आपकी जहां भी सहायता करने की बात होगी हम आपके साथ खड़े हैं। ये बात उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके परिवार से बोली थी। क्या आप जानते हैं कि आज भी वो परिवार जो है कितने संगीनों के साए में अपने जीवन को यापन कर रहा है, और उनके आसपास इतने सारा वो कूड़े का ढेर लगाया जा रहा है। उनको पता नहीं किस किस तरह से उस वंचित परिवार को किस किस तरह से और प्रताड़ित किया जा रहा है। जी सर। तो सर, इसका पूरा पूरा जो भी ये हो रहा है उस परिवार के साथ, ये पूरी पूरी घटना की जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। उनको अपने लॉ एंड ऑर्डर को सुधार कर उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। जो भी आरोपी थे उनको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन जब हम बात कर ही चुके हैं कि इनका राम राज्य कुछ अलग ही तरीके का चल रहा है। अभी लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, किसानों के ऊपर। सचिन सचिन सचिन, वक्त मुझे इतनी इजाजत नहीं देता है। जी एक जी अंतिम सर। सवाल मेरा ये है आपसे। आपने कहा कि बौखलाहट, हार की बौखलाहट के बाद ये जो है वर्मा जी के घर के ऊपर सब कुछ हुआ, और वो जो बहन सोनल है वो उनको जब लगा कि मैं चुनाव में पराजित हो रही हूँ, उन्होंने अपने सीनियर को कहा चुनाव में जीत हार लगी रहती है। हार जाने की जो बौखलाहट है वो सिर्फ उस सोनल कुशवाहा के अंदर ही है, या तमाम जो बड़े नेता हैं जो ये कहते हैं कि गर्मी निकाल दूंगा और निर्वाचन आयोग खामोश रहता है, जो टेलीविजन चैनल्स पर आकर इंटरव्यू देते हैं और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है? तो ये जो बौखलाहट है वो कितनी है इन बड़े बड़े नेताओं में?
सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जो है समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लड़ रही है। जिस तरीके से इन्होंने विकास को एक किनारे रखकर केवल बेकार फिजूल की जो मुद्दे होते हैं उनके स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। हमेशा ही भाजपा का काम रहा है कि लोगों को तोड़ना, आपसी प्यार और सद्भाव जो बना हुआ है उसको दूर करना। हम तो सीधे कहना चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, आप उन पर बहस करिए, उन पर गिराइए, उनको उस पर उनको बताइए कि आप ऐसा नहीं कर पाए, हमने ऐसा किया इसलिए हमको वोट दीजिए। आप फिजूल के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को बांट कर उनमें उनमें द्वेष भावना फैलाकर लड़ रहे हैं। ये गलत है एक तरीके से। चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए वंचितों का भारत को। थैंक यू सो मच। हालांकि दावे जो है समाजवादी पार्टी की ओर से भी किए जा रहे हैं और इन दावों में कितनी सच्चाई है ये बात सामने आ जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव जो होता है वो शिक्षा, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा इस समाज में बेहद जरूरी है। महिलाओं को लेकर ये समाज जो हमारा है अगर संजीदा होता तो शायद एनसीआरबी के आंकड़े जो डेटा है एनसीआरबी का वो ये बयान नहीं करता जो पिछले कई दिनों से बयान हो रहा है। साथियों, आज के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।